हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़ा कौन ना पॉलिटी विषय पढ़ा पॉलिटर किसी एमसीक्यू विषय जानवा है। तो जो पिला माने भी नुआ कर आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आउ जदि भिडियो भल लगे गोटे लाइक कर दियो ये भिडियो शेष पर्यंत समस्त रहा कि केत ठीक कल समस्त कमेंट बॉक्स से मते जनइब है। आउ यार पूर्व क्लास गुड़क जो मैंने भी देखिन यार आइकन बटन अच्छे जाइना प्ले लिस्ट से देखी दियो। तो चलते स्टार्ट करवा आज भिडियो को है। आज प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी ना पंचायत राज व्यवस्था क्यों संशोधन में अणाई। ऑप्शन ए कौन अच्छी 42तम, बी है 44तम, सी है 43तम, डी है 86तम। तो कौ संशोधन रे माने कौन है ना पंचायत राज व्यवस्था है। राइट आंसर कौन हम ना 73rd ना 73rd के 1992 मसीह कौन होता 73तम संशोधन होता है। 73तम संशोधन रे कौन होता ना 11 नंबर सिड्यूल रे केते नंबर सिड्यूल रे 11 नंबर सिड्यूल रे ताको स्थापन दियागला। आ केते नंबर पार्ट रे पार्ट 9 रे कौन गला पार्ट 9 रे ताको स्थापन करागला। बुझी पारलो। तो ये पंचायत राज रे कौन केतटा सब्जेक्ट उपरे पंचायत काम करबो 29 सब्जेक्ट उपरे काम करबो। केतटा सब्जेक्ट उपरे काम करबो 29। तो इथरा हम कौन देखले ना पंचायत राज केतेतम संशोधन होता 73तम संशोधन को मसीहा आसला 1992 मसीहा। आ ताको केते नंबर सिड्यूल रखा गला ना सिड्यूल 11 रे रखा गला। आ को पार्ट रे रखला पार्ट 9 रे ताको स्थापन करा गला। बुझी पाले समस्या को। चलो अलग अलग संशोधन जो 42 नंबर संशोधन कौन होता देखा है। तो ये जो 42 नंबर संशोधन कौन मिनी कन्स्टिट्यूशन भी कहुए है। ये कौन है ना जो सेकुलार को वार्ड आसीना सेकुलार सोशलिस्ट इंटीग्रिटी ये कौन होगा आड कराला। तो यहाँ को कौन करता मिनी कन्स्टिट्यूशन भी कहुए कौन 42तम संशोधन कहुए। तो बुझिपार आ कौन ये जो 86तम जो संशोधन अच्छे ये राइट टू एजुकेशन आसाला कौन आसाला राइट टू एजुकेशन आसाला केते मसीहा आसाला ना 2002 मसीह आसाला। बुझिपार समस्या को ये राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी हम राइट आंसर ना केतेतम 73तम है। चलो देखो नेक्स्ट वीडियो को देखा। भारतर मुख्य कार्यकारी किए भारतर मुख्य कार्यकारी किए ना आम भारत अच्छी जो मुख्य कार्यकारी किए ना राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सुप्रीमकोर्ट, डी है संसद। तो ये राइट आंसर कौन हम ना ये राइट आंसर हम प्रधानमंत्री हम राइट आंसर समस्त बुझीपार। चलो जी नेक्स्ट देखो है। तो ये गोटे क्वेश्चन छाड़ी देख ना नगरपालिका व्यवस्था क्यों संशोधन में आसी कौ संशोधन आसी। ऑप्शन ए अच्छी 72तम, ऑप्शन बी है 73तम, ऑप्शन सी है 74तम, ऑप्शन डी है 75तम। तो ये राइट आंसर कौन हम ना 74तम है। ये राइट आंसर हम ऑप्शन सी। तो ये 74तम के आसला ना 1992 आसला के आसला 1992 आसला नगरपालिका गोटे संशोधन के 74तम संशोधन। ये 74तम संशोधन कौन हम ना या रखागला 12 नंबर सिड्यूल रखागला। आ केतटा सब्जेक्ट नगरपालिका काम करबो ना 18टा सब्जेक्ट उपरे काम करिबो। बुझीपार सेटा हम देखिते कौन ना जो पंचायत राज आम देखिते ना 29 सब्जेक्ट उपरे काम करता केते 9 सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट उपरे काम करता। बुझीपार समस्या को। हाँ चलो देखा नेक्स्ट को देखो है। चलो ये क्वेश्चन आम करदे तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। भारतर मुख्य न्यायाधीश किए नियुक्त करते जो भारतर मुख्य न्यायाधीश है आम सीजीआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किए आम मान नियोजित करते। ऑप्शन ए कौन अच्छी प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राज्यपाल। किए आम न्यायाधीश को माने अपॉइंटमेंट करते। तो अपॉइंटमेंट किए करते ना राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते कि करते राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आउ क्या अपॉइंटमेंट करती प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट करते भी राज्यपाल को भी अपॉइंटमेंट करते आउ जो मंत्रिमंडल अच्छे भी अपॉइंटमेंट करते है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हम राइट आंसर समस्त बुझीपार। चलो देखा नेक्स्ट। भारतर निर्वाचन किए कराती। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है सुप्रीमकोर्ट, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। किए माने भारत निर्वाचन जो इलेक्शन कराती किए कराते है। ये राइट आंसर कौन हम ना निर्वाचन आयोग। यार आर्टिकल के 324 आर्टिकल है निर्वाचन आयोग। तो मान को होमवर्क देली एबे आम किए अच्छे चीफ इलेक्शन कमिशन किए अच्छे चीफ इलेक्शन कमिशन आम किए अच्छे है। तो मत कमेंट बॉक्स में समस्त जाक जनइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। भारतर
ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କ'ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ହେଲା। ୟାକୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବି କୁହନ୍ତି ବି ହେଲା। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନା ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। କେବେ କିଏ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। କେବେ ହେଇଥିଲେ ନା ଜୁଲାଇ 25 2007 ହେଲା। ମାନେ କେବେ ଜୁଲାଇ 25 2007 କେବେ ହେଇଥିଲେ ନା 25 ଜୁଲାଇ 2012 ତକ ହେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ କେବେ କହିଥିଲା? 2007 2012 ମସିହାରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ ଥିଲେ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏ ହେଲା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ବି ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସି ହେଲା ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ। ଡି ହେଲା ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ କୁହ ମୋତେ? ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥିଲେ ଆମର କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଇଏ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁର ଝିଅ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଇଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ହେଇଥିଲେ ନା ଇଏ ହେଇଥିଲେ କେବେ ନା ଜାନୁଆରୀ କେବେ ନା 1966 କେତେ ହେଇଥିଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ହେଇଥିଲେ ଥରେ। ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେଇଥିଲେ ନା 1980 କେତେ 1980 1984 ପୁଣି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ୟାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା ନା ଆଇରନ୍ ଲେଡି କୁହାଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଥିଲା? ଆଇରନ୍ ଲେଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। क्वेश्चन पढ़ो काहाको आयरन लेडी कह इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहुए। देखो ये जो बांग्लादेश गोटे वार होता वार करते 1971 मसीह कौन होता ना जिते बड़ा गोटे युद्ध होता भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। ये भारत पाकिस्तान जिते बड़ा युद्ध होता यही समय कौन है ना जो ईस्ट पाकिस्तान अच्छी ईस्ट पाकिस्तान को डिवाइड करना कहीं कन्वर्ट करदे ना बांग्लादेश कन्वर्ट करते कहीं कन्वर्ट करते बांग्लादेश कन्वर्ट करते किए करते ना इंदिरा गांधी से समय प्रधानमंत्री थे। बुझीपार समस्या कह तो या कौन कहता आयरन लेडी बोली कह जाऊला। बुझीपार चलो नेक्स्ट देखा। राज्यसभा सदस्य होगापाई न्यूनतम बयस के राज्यसभा तुम गोटे सदस्य बोले तार बयस के ऑप्शन ए है 25 ऑप्शन बी है 30 ऑप्शन सी है 35 ऑप्शन डी है 40। राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी हम राइट आंसर। तो ये केते हम ना 30 वर्ष। बुझीपार समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा। लोकसभा न्यूनतम बयस के ऑप्शन ए के 21 ऑप्शन बी है 25 ऑप्शन सी है 30 ऑप्शन डी है 35 है। तो ये राइट आंसर कौन हम ना लोकसभा हम आम राइट आंसर हम 25 है। आउ 21टा कौन ना जी सरपंच हवानी चाहो कौन हो जी सरपंच हवानी चाहो तार अनुमोदन के दरकार 21 हवा दरकार। बुझीपार समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा। भारतर जातीय पताका किए डिजाइन करते किए आम भारतर पताका डिजाइन करते ऑप्शन ए है पिंगाली भेंकिया बी है महात्मा गांधी सी है नेहरू डी है राजेंद्र प्रसाद। किए आम जो नेशनल फ्लैग अच्छी सेटा को किए डिजाइन करता। तो ये राइट आंसर कौन हम पिंगाली भेंकिया करते। तो देखो कौन है प्रथम कौन व्यवहार करता चरखा व्यवहार करता कौन व्यवहार करा चरखा व्यवहार करा। तो केते मसीह जुलाई 22 1947 कौन है चरखा बदले अशोक चक्र व्यवहार करा। कौन व्यवहार कला अशोक चक्र व्यवहार करागला। बुझीपार समस्या कह ना ये डिजाइन किए करते पिंगाली भेंकिया से केते मसीहा कराइला ना जुलाई 22 कौन कला 1947 मसीह चरखा बदले कौन व्यवहार करता अशोक चक्र को व्यवहार करा। बुझीपार समस्या कह चलो नेक्स्ट देखा। भारत में केते प्रकार जरूरी अवस्था अच्छे माने जरूरीकालीन जो अवस्था थी केते प्रकार अच्छे तो केते नंबर अच्छे ना ये ऑप्शन ए है 2 ऑप्शन सी है 3 ऑप्शन सी है 4 ऑप्शन डी है 5। तो कौन हम कहते इमरजेंसी कह नेशनल इमरजेंसी आम के माने इमरजेंसी जो अच्छी केतटा अच्छे कह मत समझते आउ गोटे आम 3 ऑप्शन बी हम राइट आंसर 3टा अच्छे। तो केते नंबर आर्टिकल 352 गोटे अच्छी 356 गोटे अच्छी 360 अच्छे यहाँ कहुए नेशनल इमरजेंसी कहुए कौन कहुए नेशनल इमरजेंसी कहुए। यहाँ स्टेट इमरजेंसी जोटा कि प्रेसिडेंट शासन करेंगे जोड़ा है
କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ 360 ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କେବେ ବି ଲାଗୁ ହେଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ বি হব রাইট আনসার। বুঝিপারা সমস্যা ক চলো নেক্সট দেখবা রাষ্ট্রপতিଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 7 ବର୍ଷ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ ନା ଅପସନ୍ 5 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ବୁଝିପାରିଲା ସମସ୍ୟା କ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖବା ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ କିଏ ଚୟନ କରିଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଜନସାଧାରଣ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ, অপশন সি হল রাষ্ট্রপতি, অপশন ডি হল সুপ্রিমকোর্ট। না যে রাষ্ট্রপতি আর উপরাষ্ট্রপতি কি নাই কে চয়ন করে না সংসদর সদস্য মানে চয়ন করে থাকে। অপশন বি হব আমার রাইট আনসার। বুঝিপার সমস্যা কম চলো নেক্সট দেখবা সংবিধান সভার অধ্যক্ষ কিଏ করতি মানে আমাদের এটি কিଏ মানে অধ্যক্ষ করতে কিଏ অধ্যক্ষ করতে? অপশন এ কলা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, অপশন অধ্যক্ষ কিଏ ଥିଲେ କିଏ କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ପଟେଲ। କିଏ ଥିଲେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? କିଏ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ନା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କରାହେଇଥିଲା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିଂହକୁ କରାହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହାକୁ କରାଗଲା ନା ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରାହେଇଥିଲା ନା परमानेंट कराइला आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट आम करा जाई थिला। बुझी पाला समस्या को टिके टिके। तो जेते बेला आम संविधान प्रथम हैला कि नै केते दिन संविधान स्टार्ट हैला केते समय लागिथा ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागिथा। केते दिन समय लागिथा 18 दिन समय लागिथा। बुझी पाला समस्या को ई संविधान सभा अध्यक्ष के थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बुझी पाला समस्या को चलो नेक्स्ट देखबा संविधान क्यों वर्ष ग्रहण कराला? संविधान को क्यों वर्ष ग्रहण कला? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन डी है 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी है 1950। देखो प्रथम केबे स्टार्ट होता ना 9 डिसेम्बर केबे 9 डिसेम्बर 1946 मसीह ये संविधान स्टार्ट है। तो तापर केबे शेष होला ना 26 नवेम्बर केबे 26 नवेम्बर 1949 रे शेष होला। तो कौन है ना ये जो विषय गैप रहा केते दिन लगी समय ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आम संविधान प्रस्तुत होगा समय लगी। तो ये जो 26 नवेम्बर 1949 दिन कौन कराइला ना आम संविधान को ग्रहण करा जाइथिला। ये राइट आंसर करा ऑप्शन सी हम राइट आंसर है। तो ये 26 नवेम्बर कौन कह जाए ना संविधान दिवस बिल कह जाए। बुझीपाल समस्या को चलो नेक्स्ट देखा निर्देशक नीतिमाला क्यों अंशर अच्छी डीपीएसपी टा कोडे अच्छी डीपीएसपी को माने पार्ट अच्छी है। ऑप्शन ए है पार्ट 3, ऑप्शन बी है पार्ट आई बी, ऑप्शन सी है पार्ट बी, ऑप्शन डी है पार्ट बी आई। तो ये राइट आंसर कौन बना पार्ट आई भी रे कौन अच्छी ना डीपीएसपी अच्छी कौन अच्छी डीपीएसपी टा अच्छी आ पार्ट आई भी ए रे कौन अच्छी ना फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी कौन अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी। बुझीपाल समस्या को चलो नेक्स्ट देखा मौलिक अधिकार संविधान क्यों अंशर अच्छे? ऑप्शन ए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट आई बी, पार्ट बी। इना किसी समय पूर्व कही ना आई भी रे कौन अच्छी ना डीपीएसपी अच्छी कौन अच्छी डीपीएसपी अच्छे आ पार्ट 3 रे कौन अच्छी ये मौलिक अधिकार अच्छी फंडामेंटल राइटा अच्छी। बुझीपाल समझ ये फंडामेंटल राइटा कौन आनी ना यूएसए रु बोर कराइला कौन आनी यूएसए रु बोर कराइला। आ डीपीएसपी कौन आनी ना आयरलैंड रु बोर कराइला कौन कराइला आयरलैंड रु। आ सिटीजनशिप को पार्ट 3 रे रखा जाए। बुझीपाल समस्या देखो सिटीजन है पार्ट 2 रे रखा जाए। पार्ट 3 कौन कर फंडामेंटल राइट आ पार्ट आई डीपीएसपी। बुझीपाल समस्या को चलो नेक्स्ट देखा राज्यसभार अध्यक्ष किए? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है स्पीकर। किए माने राज्यसभार अध्यक्ष किए राष्ट्र किए हम ना ये ऑप्शन सी हम राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो कौन राज्यसभार अध्यक्ष। बुझीपाल समस्या को चलो नेक्स्ट देखा लोकसभा अध्यक्ष किए? ऑप्शन है स्पीकर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। ये राइट आंसर कौन हम ना ये हम आम स्पीकर हम किए हम स्पीकर हम आम ये स्पीकर किए ओम बिरला अच्छा किए अच्छा ओम
बिरला अच्छा बुझीपार समस्या जाक। चलो नेक्स्ट देखा भारतर संविधान केबे लागू होला आम तो देखले ना केबे शेष होता प्रथम देखले ना 26 नवेम्बर 1949 कौन होता ना आम संविधान शेष होता है तो यही समय से लागू नहीं खाली आडप्ट कराइला कौन कराइला आडप्ट कराइला तापर कौन कराला ना 26 जानुआरी कौन 26 जानुआरी 1950 मसीह आम संविधान कौन है ना से समय लागू कराला ये राइट आंसर करना ऑप्शन बी हम राइट आंसर 26 जानुआरी 1950 आम संविधान लागू होला कौन पाए 26 नवेम्बर आम कौन चाहते 26 जानुआरी जो अच्छी ने किसी स्पेशल डे था कौ समय ना 1930 मसीह आम चाहते आम जो फ्रीडम फाइटर मैंने चाहते ना 1930 जानुआरी 26 आम स्वाधीन हो बोली माने पूर्ण स्वराज माने पूर्ण स्वाधीनता पाई बोली से चाहूले तो यहाँ राइट आंसर कौन हम ना ये राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम राइट आंसर बुझीपार समस्या क तो पिला माने वीडियोटा केमती लागला जदि वीडियोटा भल लगे गोटे लाइक कर दियो आ जो मैंने भी चैनल सब्सक्राइब करन से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ तुम जिते प्रिय बंधु सांग साथी भाई भौणी जितकी जन अच्छा समस्त को ये चैनल को शेयर कर दियो है जहाँफल कौन हम ना आउ कि नुआ नुआ वीडियो आसब है तो पिला माने थैंक यू।